कि चोरनी आ गई, चोरनी आ गई, सारा टब्बर चोर है। कल वो ऐसे बोल रहे थे जैसे उनमें फिरौन की रूह आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 2 दिन हम गैर हाज़िर थे, उस गैर हाज़िरी की माजरत। उसकी मेन वजह अक्सर तो आपको पता ही है, तबीयत की अलालत की वजह से अक्सर हम गैर हाज़िर होते हैं। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए। इस दौरान मखसूस नशस्तों के फ़ैसले का शोर पड़ा हुआ है और पूरे मुल्क की सियासत में हलचल है। फ़ैसला कल आपने सुन लिया। फ़ैसला क्या था? फ़ैसला आने से पहले मुल्क के बच्चे बच्चे को पता था कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हामिद खान ने जजों को गर्म कर दिया, गुस्सा दिला दिया। ना, जजों को गुस्सा इस बात का था कि ये डिले हो रहा है, हम जल्दी से जल्दी ये सीटें प्लेट में सजा के नून लीग, पीपी और मौलाना की झोली में डालना चाहते हैं। ये गुस्सा था जजों को, जो डिले हो रहा था। और आपने सुन लिया कि जमाल मंदुखेल साहब ने कहा कि मैं अपनी माँ की फातिहा छोड़ के आया हूँ। जमाल मंदुखेल साहब, काश आप अपनी माँ की फातिहा किसी मजलूम कैदी के लिए छोड़ के आते। आप किसी गरीब का फ़ैसला करने के लिए अपनी माँ की फातिहा छोड़ आते तो आपको अजर मिलता। मुल्क में 2-2 साल से 75-75 साल के बूढ़े आदमी बिला वजह कैद हैं, जिनकी ज़मानत लेने वाला या जिनका केस सुनने वाला जज 2-2 महीने छुट्टी पे चला जाता है। जिस दिन उनकी तारीख होती है उस दिन जज को बीमार हो जाता है या जज का कोई मसला बन जाता है। आपकी तो वालदा फौत हुई थी और केस भी किसी मजलूम का नहीं था। केस जालिमों का था जिनको आप सीटें और देना चाहते थे। केस जाली निज़ाम का था, जिस निज़ाम को आपने 8 फरवरी का मैंडेट चोरी करके 9 फरवरी को अदालतों के ज़रिए हुकूमत में बिठाया हुआ है। केस चोरों का था, केस लुटेरों का था। तो आप उनके लिए अपनी वालदा की फातिहा छोड़ के आए। यकीनन क़यामत वाले दिन आपकी वालदा का हाथ भी आपके गिरेबान में होगा। काश आप किसी मजलूम के लिए आते, काश आप किसी गरीब, इस केस के लिए अगर आप उस दिन ना आते और ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना डिले हो जाता तो कौन सी क़यामत आ रही थी मुल्क में। साल हो गया ना, अदालत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तकरीबन 60-70 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, एक सूबे को नुमाइंदगी नहीं मिली। आपने वज़ीर आज़म का इलेक्शन कैसे करवा लिया, सदर का इलेक्शन कैसे करवा लिया। सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन पे ज़र्रा बराबर भी शिकन नहीं आया कि साल हो गया सेनेट का इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो रहा, कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं हो रही, सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं हो रही। तो इस लिहाज से मंदुखेल साहब, हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आपकी सारी असम्बलियाँ नामुकम्मल, आपका निज़ाम नामुकम्मल, तो आप कौन सा इंसाफ फराहम कर रहे हैं। ये सारा कसूर सुप्रीम कोर्ट के सर पे, कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने फैसला किया कि ये सीटें उनको दे दी जाएं, जो बल्ले का निशान जिनको नहीं दिया गया लेकिन वो थे एक पार्टी के। साल हो गया इस फैसला हुए। इलेक्शन कमीशन फिरौन बन के बैठा हुआ, वो कहता मैं नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। साल हो गया, उसने वो सीटें नहीं दी। आप में से किसी जज को ये तौफीक हुई कि उसे बुला के अदालत के कटहरे में खड़ा करें कि तू कौन होता है अदालत के फैसले का इनकार करने वाला। जब वजीर आजम सरेंडर कर गए, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के क्या नाम है, वो गुजर खां वाले राजा साहब जो राजा रेंटल के नाम से मशहूर थे, अदालत ने कहा कि ये नाअहल हो गए, वजीर आजम नहीं रह सकते, वो छोड़ के चले गए। ये इलेक्शन कमिश्नर उनसे ज़्यादा पावरफुल था, ये कुछ ज़्यादा बाइख्तियार था, या इसके पीछे किसी का हाथ था कि शाबाश सीटें जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको नहीं देनी। काश मंदुखेल साहब आप अपनी वालदा के कुल छोड़ के आते, फातिहा छोड़ के आते और आप कहते कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करवाने के लिए आया हूँ। बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाया गया, दस्तक दी गई,
आपने उनकी कोई सुनी भी नहीं। केस लगाना, समाअत करनी, डांट डपट करनी इलेक्शन कमीशन की, ये तो दूर, आपने उनकी बात सुनना भी गवारा नहीं की। अब कौम आपकी बातें सुन के मुस्कुरा रही है कि आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा तीर मारने आया हूं, मैं बड़ा इंसाफ फराहम करने के लिए वालदा की फातिहा छोड़ के आया हूं। काश आप अपनी वालदा की फातिहा में शरीक होते और ये जाली हुकूमत, जाली सीटें जिनको आप देना चाहते हैं, इस जुल्म से आप बच जाते, अपनी वालदा की रूह को भी शर्मिंदा ना करते। अच्छा, केस क्या था? केस ये था कि तकरीबन 80-90 के करीब सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई को अदालतों ने दे दी। इलेक्शन कमीशन ने उनको निशान भी नहीं दिया, इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, पार्टी को भी तस्लीम नहीं करने किया। 13 रुकनी बेंच ने फैसला किया कि वो एक पार्टी हैं और ये सीटें जो उनके नाम पे लोग जीते हैं, कोई बैंगन के निशान पे, कोई जहाज के निशान पे, कोई मेज के, आपने निशान भी नहीं दिया, फिर भी जीते हैं। ये वोटर एक पार्टी का था और ये सीटें उसकी, हालांकि वो भी सीटें मुकम्मल नहीं थी। सीटें तो उनकी तकरीबन 200 के करीब थी जो आपने चोरी की 47 पे। आज तक 45 के केस ही नहीं आप सुन रहे। काश कोई जज अपनी वालिदा की फातिहा छोड़ के आके ये कहता कि मैं वो जाली इलेक्शन के जाली जितवाए हुए बंदों का के खिलाफ जो पटिशनें आई हैं वो सुनने आया हूं। आज तक ना हाई कोर्ट, ना जो आपने ट्रिब्यूनल बनाए थे वो, और ना सुप्रीम कोर्ट, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से क्या हो रहा है? वो जो जाली हुकूमत आपने बिठाई हुई है, वो अपने अलाउंसेस, अपनी तनख्वाहें, सदर की तनख्वाह, वजीर आजम की तनख्वाह, सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह, कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह, मिनिस्टरों की तनख्वाहें, जजों की तनख्वाहें 25-25 लाख, 20-20 लाख। और गरीब का बिल अगर 201 यूनिट आ जाए, 200 की बजाय 201 यूनिट आ जाए, तो सीधा सीधा 2000 की बजाय 8000, 10,000 का बिल उसको ठुक जाएगा और फिर 6-8 महीने उसे वो 10,000 ही देना पड़ेगा। ये तो आपने बात जज साहब नहीं सुनी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गरीब की फरियाद नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने, गैस मियाँ साहब कह रहे हैं, शहबाज साहब, कि हम 50% महंगी करने जा रहे हैं। काश आप आते, आके बुलाते वजीर आजम को कि अवाम में सकत नहीं है, अवाम ये बिल कहां से अदा करेगी? अपना पेट काटो। अपना पेट कैसे? कि आपका अगर सवाबदीदी फंड 20 करोड़ रुपया है, उसे 10 पे लाओ। यहां उल्टा हुआ। वजीर आला हाउस के सवाबदीदी फंड जो पहले 60 करोड़ थे, अरब से ज्यादा कर दिए गए। वजीर आजम हाउस के सवाबदीदी फंड कई अरब के कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर हाउसों के, गवर्नरों के फंड बढ़ा के कहां से कहां ले जाए गए। और अवाम को आपने क्या दिया? आप फातिहा छोड़ के अवाम के लिए आते, गरीब के लिए आते, तो आज पूरी कौम आपको दुआएं दे रही होती। आज पूरी कौम आपके जुल्म पे, आपकी नाइंसाफी पे, अदलिया का कचूमर निकालने पे, अदलिया की जो रही सही साख रही भी को नहीं थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे पता था यही फैसला आना है। 4 महीने पहले मुझे पता था। जस्टिस अमीनुद्दीन की हरकतों से मुझे पता लग रहा था ये देना चाहता, सीटें फौरन देना चाहता। और आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन आप देते रहे, वकीलों की गुफ्तगू को रोकते रहे, आपने इलेक्शन कमीशन के वकील को चलामा चलामा सुना, किसी जगह टोका नहीं, बल्कि जहां वो रुका उसकी मदद की। आपने हुकूमती वकील को, उसने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है दलाइल देने की, उसको पता था आप ये फैसला करके बैठे हुए। हाँ, अपोजिशन के वो पार्टियां जो यहां जिनका हक छीना जा रहा था, वो पार्टियों के वकील गुफ्तगू करते रहे। आप जज साहबान जगह जगह टोकते रहे। बच्चे बच्चे को पता लग रहा था आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आप वालिदा की फातिहा छोड़ के ना भी आते जज साहब, तो फैसला तो ये लिखा हुआ था आपने तो पढ़ना था। आप 2 दिन बाद आके पढ़ लेते, 10 दिन बाद आके पढ़ लेते। बहरहाल इंतहाई काबिल अफसोस फैसला आया। ये आया किस लिए? कि इन चोरों और डाकुओं को, जिनको कौम पे मुसल्लत किया गया है,
इनको 2/3 मेजॉरिटी दी जाए ताकि ये कौम का कचूमर निकालें, लूटें, कौम को गर्क करें, इनको पूछने वाला कोई ना हो। असेंबली में भी पहले भी कोई नहीं, पहले भी असेंबली में वो मर्जी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम उन्होंने किस तरह की, बंदे उठा लिए, MNA उठा लिए, उनके बच्चे उठा लिए। किसी अदालत को ख्याल नहीं आया कि इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, हम अपनी कोई मसरूफियत छोड़ के छुट्टी वाले दिन ही आ जाए। आप तो वालदा की फातिहा छोड़ के आ गए, किस लिए आए? सीटें इन जालिमों को देने के लिए आप तशरीफ लाए। काश जज साहिबान जो मेरे और हर पाकिस्तानी गरीब के टैक्सों से 25-25 लाख तनख्वाहें, 50-50 लाख की मराहत ले रहे हैं सरकारी खजाने से, वो इस कौम को उसका कुछ 10वां हिस्सा भी इंसाफ फराहम कर दें। जो केस अदालतों में लगे हुए हैं मजलूमों के, हकदारों के, उनके लिए कोई एक ही फैसला कर दें आके। वो फैसले कौम तरस गई। अदालत का वक़ार, पहले कहते थे दुनिया में पाकिस्तानी अदालतें जो हैं पता नहीं 36 के 40 नंबर पे हैं, अब 144 नंबर पे चली गई। जज साहबान, ये किसको ख्याल आएगा ये 144वें नंबर पे किसकी वजह से गई हैं? इमरान खान की वजह से, शहबाज की वजह से, जरदारी की वजह से, या जज साहबान की वजह से? जज अगर इंसाफ पे डट जाए और मद्दे मुकाबल प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या आर्मी चीफ हो, वो कहे मैं इंसाफ पे मबनी फैसला करूंगा, तो ये अदालतें दुनिया में पहले नंबर पे होती। और अमीरुल मोमिनीन को काजी कहता था कि आप भी, अमीरुल मोमिनीन को कहा कि आप बैठ जाएं, आपका मद्दे मुकाबल यहूदी है, तो इरशाद फरमाया कि तुम इंसाफ कैसे करोगे, यहां तो हम दोनों बराबर हैं, अब मुझे बैठने की दावत क्यों दी? इतना भी बर्दाश्त नहीं था। यहां तो आप किस तरह सहूलतकारी कर रहे थे जज साहबान, ये सारी कौम ने देखा, लाइव देखा। यह भी देखा कि जब आपका मुखालिफ वकील बोलता था तो आप लाइव नशरियात की आवाज़ बंद कर देते थे, उसकी आवाज़ भी आपको गवारा नहीं है, आप इंसाफ क्या देंगे? आप उसकी बात भी नहीं सुनने देते थे। जज ने क्या कहा? जज ने कहा, वकील ने, हामिद खान ने, सॉरी, क्या कहा? उसने कहा जज साहब आप गुस्से में हैं और गुस्से में जज का फैसला सुनना दुनिया का कोई कानून, कोई अखलाकियात, कोई मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता कि जब आप गुस्से में हों तो आप कुर्सी से उठ जाएं। जब आपका गुस्सा दफ़ा हो जाए, दूर हो जाए, तो फिर आप बात सुने, ताकि आप किसी की हक किसी का हक तलफ ना कर लें। ये तमाम दुनिया के कवानीन की किताबों में लिखा हुआ है। जज ने कहा आप गुस्से में हैं, तो आप उठने की बजाय और गुस्से में आ गए। एक जज ने कहा मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज साहब, वकील का ऊंची बोलना कोई बेइज्जती नहीं थी, बेइज्जती ये है जो इस वक्त कौम रद्द अमल दे रही है। अब बेइज्जती ये है जो इस वक्त पूरी दुनिया अदालतों के बारे में इज़हार ख्याल कर रही है। क्या कह रही है आप भी सुने, और यकीनन आप सुनते हैं, लेकिन आपका हौसला बहुत बड़ा है कि आपको कोई असर नहीं होता, आपको कोई ख्याल नहीं आता कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, हम कुछ अपना रवैया बदल लें। मैं नहीं कहता मेरे लिए बदल लें, मैं नहीं कहता जिसका मैं हामी हूं उसके लिए बदल लें, मैं कहता हूं इंसाफ के लिए बदल लें, अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए अपना रवैया बदल लें, अपनी अदालतों की इज्जत और वक़ार के लिए अपना रवैया बदल लें, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपना रवैया बदल लें। एक तो वाक़या ये था 2 दिनों का, और इस पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए 27वीं तरमीम लाई जाएगी, इसके ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चेंज की जाएगी। इन दोनों मौज़ूआत को अभी मैं छोड़ता हूँ, इंशाअल्लाह इस पर कल गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पंजाब असम्बली में मोहतरमा मरियम नवाज़ तकरीबन 1 साल और कुछ दिनों के बाद असम्बली में तशरीफ़ लाईं। वज़ीर आला हैं, पूरे पंजाब का बजट उनकी मर्ज़ी से खर्च हो रहा है, लेकिन वो असम्बली में नहीं आती। वो आईं और उन्होंने आके उनकी हामी ख़वातीन ने, ये ख़वातीन
कि सीटें परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू की थी, मुतनासिब नुमाइंदगी पे जो जमात जितनी सीटें जीतेगी उतनी ख़वातीन की उनको सीटें दे दी जाएंगी। ये सारे जमहूरियत के ठेकेदार बिलावल और नवाज शरीफ, जमहूरियत के चैंपियन, इन्होंने नहीं कहा हम मुशर्रफ के बनाए हुए इस कानून को ख़त्म करते हैं, इसलिए कि इनकी चेलियाँ चांटियाँ इनके पीछे लगी होती हैं जो नारे मारने वाली, उनको सीटें देनी हैं, उनको घर बैठे मुफ्त सीटें कौमी असम्बली की मेंबर बनाएंगे। वो नारे लगा रही थी जब तहरीक इंसाफ वालों को उन्होंने देखा तो कैदी नंबर 804 चोर चोर, कैदी नंबर, इस तरह के नारे लगा रही थी। तो तहरीक इंसाफ वालों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि चोरनी आ गई, चोरनी आ गई, सारा टब्बर चोर है। ये आप सुन लें क्या कर। अब स्पीकर आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूं। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज। उनको लगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूं। और आप ये पूरी कंसंट्रेशन आप, थैंक यू प्लीज। और आप देखेंगे ये नारे आप सुन ले, ये बर्दाश्त नहीं हुए। कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, और क्या किया, असेंबली का स्पीकर आवान साहब, वो मोटे सारे आवान साहब बात टीवी पे बैठे हो, बड़ा धीमे अंदाज में बोलते। कल वो ऐसे बोल रहे थे जैसे उनमें फिरौन की रूह आ गई है। वो कह रहे थे मैं, और उन्होंने क्या किया, मरियम की तौहीन का उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 26 अफराद की 15 इजलासों के लिए रुकनीयत मुअत्तल कर दी कि ये 26 अरकान असम्बली 15 इजलास तकरीबन साल में होंगे, ये पूरा साल असम्बली में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये है जमहूरियत। और मियाँ साहब, आपने 2006 में परवेज़ इलाही के खिलाफ जब सूबाई असम्बली पे हमला किया, असम्बली के दरवाजे तोड़े, तस्वीरें कायदे आजम की उतार के नीचे फेंकी, बदकिस्मती से हम भी उस तहरीक में आपके साथ थे। तस्वीरें, दरवाजे आपने तोड़े, नाम हमारे कारकुनों के लिखवा दिए कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनों ने ये हल्ला गुल्ला किया। आप पे तो कोई पर्चे नहीं हुए, फिर भी पर्चे नहीं हुए। इतना कुछ करने के बावजूद आपने सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तौहीन पे कि उनको चोरनी क्यों कहा, हालांकि सरकारी रिपोर्ट चंद दिन पहले छप चुकी, 10 खरब का इल्जाम है उन पे। स्पीकर साहब, आपने कोई जवाब उसका नहीं दिया। सरकारी ऑडिटर ने रिपोर्ट छापी कि 10 खरब पंजाब के बजट से खुर्द बुर्द हुए हैं। मुझे नहीं पता, आपके अंसार अब्बासी ने ये जंग और न्यूज में शाये की, आपने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। लेकिन 26 अरकान असम्बली की रुकनीयत मुअत्तल की, उनको तकरीबन 2.5 लाख रुपए जुर्माना किया, और साथ स्पीकर साहब ने बड़ी जोरदार आवाज में धमकी दी कि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहा हूं ताकि इनको नाअहल किया जाए, और नाअहल कर दिया जाएगा। ये भी मैं खबर दे रहा हूं इसलिए कि आपका इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा चमचा, आपसे भी बड़ा चमचा सरकार का, वो बैठा इस काम के लिए हुआ, वो इंसाफ के लिए थोड़ा बैठा। वो जमात की रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, जैसा जमात के वोटर 80% अवाम है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। 3 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन करवाए। मरियम साहबा की तौहीन पे हरकत में आते हैं ये स्पीकर साहब। ऐसे मैं तो हैरान हो गया स्पीकर को सुनकर। स्पीकर साहब क्या करें। मोहतरमा मैडम, आप बैठ जाइए, आप थक गई होंगी, आप तो 1 घंटे से खड़ी हो गई, आप बड़ी बहादुर हैं, आपने इतनी लंबी तकरीर की, आप बैठ के करें। स्पीकर साहब फरमा रहे हैं, ये स्पीकर है सूबाई असम्बली का। अल्लाह की कसम, मुझे इसकी गुफ्तगू सुनकर शर्म आ रही थी कि ये स्पीकर है या कोई अर्दली है वजीर आला का। ये स्पीकर है असम्बली का, इसका एक अपना इज्जत और वकार होता है। आप बैठ जाएं बीबी, मैडम आप बैठ जाएं, इसलिए कि आप थक गई होंगी। और उस मैडम की तौहीन होने पे उसने 26 अरकान असम्बली की रुकनीयत मुअत्तल कर दी है, जिन्हें अवाम ने मुंतखब करके भेजा है। यह है जमहूरियत। तो मैं अर्ज करता हूं कि छोड़ें, खुदा का नाम लें, छोड़ें इस जमहूरियत को छोड़ें, सीधा सीधा इस मुल्क पे डंडा नाफिज करें, मार्शल लगाएं।
अब पता लग जाए कौम को कि ये हमारे ऊपर हुक्मरान डंडे वाले बैठे हुए हैं, हमने बोलना भी नहीं है, हमारा बोलने का हक भी ख़त्म होगा। जब जमहूरियत में बोलने की इजाज़त नहीं, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, आवाज़ उठाने, असम्बली में खड़े होकर मेंबरों को भी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं, बाहर माल पे खड़े होकर क्लर्कों को, किसानों को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं, तो ये कैसी जमहूरियत है? इस नाम नेहाद फ्रॉड जमहूरियत, जाली हुकूमत और जाली जमहूरियत को छोड़ें। अब मुल्क पे तवज्जो दें खुदा के लिए। चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए, वतन की फ़िक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में, रोज़ तुम्हें धमकी दे रहा है मोदी और तैयारी कर रहा है, और आप किन खेलों में लगे हुए हैं? अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।